क्या तुमने कभी नोटिस किया है, एक दिन तुम डिसाइड करते हो कल से जिम पक्का, या आज से 6 घंटे पढ़ूंगा, या बस अब फोन कम यूज करूंगा, और उस दिन तुम इतने मोटिवेटेड होते हो कि लगता है इस बार मेरी लाइफ बदलने वाली है। लेकिन 3 दिन बाद जिम खत्म, पढ़ाई खत्म, डिसिप्लिन खत्म, और फिर वही गिल्ट, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम तुम्हारी विल पावर नहीं है। तुम्हारा दिमाग ही इस तरह डिजाइन हुआ है कि स्टार्ट करना आसान लगता है लेकिन कंप्लीट करना मुश्किल। और जब तुम्हें इसका रीजन समझ आ जाएगा तब पहली बार तुम अपनी कंसिस्टेंसी को कंट्रोल कर पाओगे। हर नई बिगिनिंग एक्साइटिंग होती है। नई नोटबुक, नया टाइम टेबल, नई ऐप, नया गोल, सब कुछ फ्रेश लगता है। लेकिन एक चीज होती है जिसे साइकोलॉजिस्ट्स नोवेल्टी इफेक्ट कहते हैं। हमारे ब्रेन को नई चीजें पसंद है। क्यों? क्योंकि जब भी कुछ नया होता है ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, और डोपामाइन सिर्फ रिवॉर्ड का केमिकल नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन का भी केमिकल है। इसीलिए गोल अचीव करने से पहले ही तुम एक्साइटेड फील करने लगते हो। लेकिन जब वही काम रोज रिपीट करना पड़ता है, नॉवेल्टी खत्म, डोपामाइन कम, और ब्रेन कहता है चलो कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं। इसीलिए लोग जिम ज्वाइन करते हैं, बुक्स खरीदते हैं, कोर्सेज परचेस करते हैं, लेकिन कंप्लीट बहुत कम लोग कर पाते हैं। प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम एक्साइटमेंट को प्रोग्रेस समझ लेते हो। अब एक और रीजन जो शायद तुमने कभी नोटिस ही नहीं किया, तुम गोल बहुत बड़े बना देते हो। रोज 6 घंटे पढ़ूंगा, 1 महीने में बॉडी बना लूंगा, 30 दिन में लाइफ बदल दूंगा। सुनने में पावरफुल लगता है, लेकिन ब्रेन के लिए यह एक माउंटेन जैसा होता है। और जब ब्रेन को माउंटेन दिखाई देता है तो वह नेचुरली सबसे इजी ऑप्शन चुनता है, फोन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, या फिर कल से स्टार्ट करूंगा। ये लेजीनेस नहीं है, ये ब्रेन का एनर्जी बचाने का मैकेनिज्म है। तुम्हारा दिमाग हर समय कैलकुलेट करता रहता है मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम कंफर्ट कैसे मिले, और इसी वजह से बड़े गोल्स अक्सर बड़े एक्सक्यूजेस बन जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक की। लोग एक्शंस बदलना चाहते हैं लेकिन आइडेंटिटी नहीं। तुम कहते हो मुझे पढ़ना है, लेकिन तुम ये नहीं कहते मैं एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हूँ। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक्शन टेम्परेरी होता है लेकिन आइडेंटिटी परमानेंट होती है। अगर तुम खुद से बार बार कहते हो मैं तो इनकंसिस्टेंट हूँ, तो तुम्हारा ब्रेन उसी आइडेंटिटी को सच साबित करने लगता है। लेकिन अगर तुम सोचना शुरू करो मैं वह इंसान हूँ जो रोज थोड़ा भी करता है लेकिन स्किप नहीं करता, तो धीरे धीरे तुम्हारे एक्शंस भी वैसे ही होने लगते हैं। कंसिस्टेंसी एक्शन से नहीं, आइडेंटिटी से आती है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, और ये सॉल्यूशन मोटिवेशनल नहीं, प्रैक्टिकल है। रूल नंबर 1, स्टार्ट सो स्मॉल दैट यू कैन से नो। अगर पढ़ना है तो सिर्फ 10 मिनट से स्टार्ट करो। अगर जिम जाना है तो पहले सिर्फ शूज पहनकर बाहर निकलो। ब्रेन को मोशन चाहिए, परफेक्ट स्टार्ट नहीं। रूल नंबर 2, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस हो गया कोई बात नहीं, 2 दिन, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। कंसिस्टेंसी का सीक्रेट कभी फेल ना होना नहीं है, बल्कि फेल होने के बाद जल्दी वापस आ जाना है। रूल नंबर 3, ट्रैक द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट्स। हर दिन सिर्फ इतना लिखो, आज मैंने कितने मिनट फोकस किया। रिजल्ट अपने समय पर आएगा, लेकिन प्रोसेस तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। रूल नंबर 4, एनवायरनमेंट को अपने अगेंस्ट मत रखो। अगर फोन तुम्हारे सामने रखा है तो ब्रेन फोन उठाएगा, अगर बुक्स बैग के अंदर हैं तो ब्रेन स्किप करेगा। एनवायरनमेंट डिसिप्लिन से भी ज्यादा पावरफुल होता है। जो काम इजी दिखाई देगा ब्रेन वही करेगा। इसलिए डिस्ट्रैक्शंस को डिफिकल्ट बनाओ और प्रोडक्टिव काम को इजी। आज के बाद जब भी तुम कोई नया गोल स्टार्ट करो तो सिर्फ एक बात याद रखना, लाइफ बदलने वाले लोग कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी मोटिवेशन का वेट नहीं करते, वे बस ऑर्डिनरी एक्शंस को इतनी बार रिपीट करते हैं कि वही उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम स्टार्ट करते हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम हर बार परफेक्ट स्टार्ट ढूंढते हो, लेकिन परफेक्ट बिगिनिंग कभी नहीं आएगी। एक छोटा सा स्टेप आज, अभी, इसी वक्त तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सिर्फ मोटिवेट नहीं किया बल्कि तुम्हारे पैटर्न को समझने में हेल्प की, तो इस चैनल को फॉलो करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगा, यहाँ तुम्हें ऐसी साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल सिस्टम्स मिलेंगे जो सच में तुम्हारी लाइफ बदल सकते हैं।